this particular video, I am officially launching UPSC Prelims 2026 mentorship program for which many of you were waiting since a very long time. इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 मेंटरशिप कोर्स को लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसके लिए आप में से कई सारे लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुनना इसलिए जरूरी है बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम विच हैज लिमिटेड बैच साइज, तो आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के थ्रू ये समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इस प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपको प्रीलिम्स क्रैक करवाने में। मैं किसी दूसरे मेंटर के भरोसे आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद हर सेशन में आपके साथ बैठूंगा। मैं खुद अपने इतने वास्ट एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा, और न कि बाहर से कुछ लोग उठाकर आप लोगों के सामने बैठा दूं और ऐसी मल्टीपल बैचेस बना दूं। ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं बैठूंगा और आप बैठोगे, हम दोनों टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। लाइव सेशंस होंगे, कुछ रिकॉर्डेड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हिस्ट्री कैसे कवर होगा, सीसेट में मैं और ऋषभ सर आपकी कैसे हेल्प करेंगे। हिस्ट्री विल बी लुक आफ्टर बाय ऋषभ सर। ये पूरा प्रोग्राम कैसे डिजाइंड है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि देखो, मेरे दो फेज है। आपने कई बार देखा होगा जब मैं चीजों को हंसी मजाक में, दूसरा आपने देखा होगा अगर आपने लाइव सेशन अटेंड किया है, एकदम स्ट्रिक्ट फोकस टारगेट। तो देखो, ये जब मेंटरशिप कोर्स में आप आओगे तो अगेन हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ईजी मैनर में, हंसी खेल में चीजों को पढ़े, खरबूजे जैसा मुंह बना के ना पढ़े। बट बिलीव मी, जब हम इन सेशंस को कंडक्ट कर रहे होंगे, यू विल सी द मोस्ट क्रूएल फेस ऑफ माइंड। क्योंकि जब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ो, वरना मत पढ़ो। मेरा सिंपल सा फंडा है। तो जब पढ़ाई की बात होगी, जब पढ़ रहे होंगे, तो मुझे आपका सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए जो मेरा कमिटमेंट रहेगा। अगर मैं आप लोगों के लिए पीछे 12 घंटे मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन में 3-3, 4-4 घंटे एक एक दिन में स्पेंड कर रहा हूं, तो मुझे आपका वो कमिटमेंट लगेगा। ठीक है, और आपके बेनिफिट के लिए ये आपको करना ही चाहिए। ठीक है, खैर, इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आप बड़ी शांति से, बड़े ध्यान से सुनो। मैं इस बात को रिकॉग्नाइज करता हूं और एप्रिशिएट भी करता हूं कि हर किसी की मेथोडोलॉजी और हर किसी का जो वे ऑफ क्रैकिंग एग्जाम है वो डिफरेंट हो सकता है। तो whoever is aligning with this particular method, वो इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स को आके ज्वाइन करेगा, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आई वांट द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट जो मैं हार्ट एंड सोल इस पर्टिकुलर कोर्स में डालने वाला हूं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। वाई, सबसे पहले क्यों ये मेंटरशिप प्रोग्राम? देखो, एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता था कि मल्टीपल बैचेस बना दी जाए, बाहर से लोगों को हायर करके आपके साथ बैठा के धड़ल्ले से मेंटरशिप दी जाए, अनशंट मेंटरशिप दी जाए। किसी को बोला जा रहा है तुम इस तरीके से पढ़ाई करो। बट जो इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा तो देखो, मैं एक स्टूडेंट के 3 फेज देख पाता हूं। और मैं ही नहीं, जो भी एक्चुअली मैं चाहता है आपको इंप्रूव करना, वो आपके 3 फेज देख पाता है इस साइड बैठे हुए। पहला फेज होता है आपका अतीत, आप जहां से आए हो, आपकी जो भी तैयारी थी, सही थी गलत थी, वो। दूसरा फेज होता है आपका प्रेजेंट, कि अब आप क्या कर रहे हो। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। और वो तीनों चीजें सामने वाला बैठा व्यक्ति आपको देख पाता है, क्योंकि वो आपसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उसे पता है कि आप कहां से आए थे, अब आप क्या कर रहे हो, और डेली बेसिस पे आपकी इंप्रूवमेंट चेक कर पाता है। तो बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स के थ्रू न कि सिर्फ मैं आपको चेक करूंगा, बल्कि आप खुद भी इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स के थ्रू अपने आप को हर सेशन में, हर 15 मिनट में चेक कर पाओगे। क्योंकि जब हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पीयर ग्रुप में से ही काफी सारे लोग एकदम लॉजिकल, एकदम कंठस्थ जवाब दे रहे हैं और आप नहीं दे पा रहे। इफ इन एनी केस, तो आपको अपनी शॉर्टकमिंग जानने का मौका मिलेगा। और शॉर्टकमिंग जानने का मौका मिल गया तो अभी आपके ऊपर है कि आप उसे दूर कैसे करते हो। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, बट एट द एंड तैयारी तो आपको ही करनी है। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स के थ्रू आपकी वो शॉर्टकमिंग्स जानने में मदद करूंगा। इंडिविजुअल लेवल पर जाकर आप किन चीजों को इंप्रूव कर सकते हो, ये खुद भी आप जान पाओगे और मैं भी इसमें आपकी हेल्प करूंगा। क्लियर? तो ओवरऑल हम प्रीलिम्स को एक इंडिविजुअल लेवल पर जाकर टारगेट करने की कोशिश करेंगे इस मेंटरशिप कोर्स में। और क्योंकि मुझे पर्सनली आपके साथ बैठना पड़ेगा, मुझे पर्सनली आपको गाइड करना पड़ेगा, इसीलिए इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स की जो बैच साइज है वो मुझे लिमिटेड रखनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि आते जाओ लेते जाओ टाइप तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, मैं इतने लोगों को कैटर कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो बैच साइज लिमिटेड होगी। इसी के साथ जैसा मैंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोग्राम है। अभी तक आप समझ भी गए होंगे कि इस प्रोग्राम का फोकस स्टूडेंट है, न कि कंटेंट है। इसका डिफरेंस समझो। आपको पता है, अपन वो लोग तो है नहीं जो प्रीलिम्स के 4 महीने 5 महीने पहले एकदम सूर्योदय हो गया उनका कि अरे आओ प्रीलिम्स क्रैक करेंगे। नहीं, हम पूरे साल भर मेहनत करते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरे साल, आप टेलीग्राम चेक करो, पूरे साल हम पढ़ाई कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारी मेंस की चीजें हम कर चुके हैं, मैंने आपको वो भी चीजें करवा दी जो मैंने कमिट नहीं की थी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब मैं किसी चीज को कमिट कर रहा हूं तो वो तो फिर होनी है, ठीक है। इसलिए आई ऑलवेज बिलीव इन कमिटिंग लेस एंड डिलीवरिंग मोर। उससे मेरा मन भी खुश रहता है, शांत रहता है कि चलो मैंने इतना कमिट किया था, क्योंकि खुद से अंदर से भी कुछ चीज आई जाती है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो, ठीक है, तो उसके प्रति मैं बहुत वफादार हूं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट करवा दी जो कि कहीं कमिटेड नहीं था, वही चीज मैं इस प्रोग्राम में भी करूंगा। इनफैक्ट हर जगह मेरी कोशिश रहती है कि भले मैं अगर 4 बात बोल रहा हूं तो उसको इतना कम बोलो कि उतना तो क्योंकि जाना ही चाहिए, वरना वो स्टूडेंट के लिए अनफेयर होगा और मेरे टाइम से तो गलती है पूरा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक गाइडेंस प्रोग्राम है एक तरीके से। यहां पे आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। अब कंटेंट का मतलब क्या है? इनफैक्ट मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कंटेंट नहीं मिलेगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा ही कंटेंट है, मैं बताता हूं वो भी कैसे। देखो, तो कंटेंट मिलेगा मतलब अब कैसे मिलेगा वो समझाता हूं। देखो, मैं साल भर 2 कोर्सेज पे मेहनत करता हूं, एक है करंट अफेयर्स और एक है इंडियन इकोनॉमी, सिर्फ 2 ही कोर्स पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। अब इन दोनों कोर्सेज के थ्रू मेरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट को मैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दूं, मेरा वो सारा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दूं जितना मेरे को आता है, जितना भी। अब फिर वो भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उसका एनालिसिस हो, एलिमिनेशन ट्रिक हो, स्टैटिक पोर्शन तो ऑफ कोर्स मैं पढ़ाऊंगा ही, करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं जितनी पॉसिबिलिटी होती है उतने स्टैटिक टॉपिक कवर करवा देता हूं, ठीक है। बेसिकली सब पढ़ो आराम से, बस ये दोनों कोर्सेस एनरोल करो और पढ़ो, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है। ऑफ कोर्स मॉनिटरी गेन तो रहता ही है मेरा, है ना, इन दोनों कोर्सेज के थ्रू, ठीक है, वो मेरा पर्सनल गेन है, आप तो अपनी चिंता करो। तो दोस्त मैं बताना चाह रहा हूं कि जितना भी कंटेंट है, जितना भी कंटेंट, वो मैं ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी में प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब आपका सवाल ये आएगा कि अगर हम इस प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें इस करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी कोर्स को अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा? जवाब है नहीं, मैं इन सब चीजों को मर्ज करके ला रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो शांति से सुनो। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं मैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, अब ऐसा नहीं करूंगा मैं आप लोगों के साथ कि प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स लॉन्च कर दिया और उससे अलग से बहुत ज्यादा फिर से लाओ मुझे को इतने सारे पैसे दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगेन मैंने बताया ना, मैं कमिटेड हूं। जिस तरीके से मैंने आपको अभी तक इतनी सारी चीजें फ्री में इन दोनों कोर्सेज में प्रोवाइड करी, ये पर्टिकुलर भी ऑलमोस्ट फ्री जैसे ही रहेगा आप लोगों के लिए जिन्होंने भी इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स आपको प्लेटफॉर्म फीस और जो हिस्ट्री आपको एक्स्ट्रा कवर करवाया जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल, उसके लिए यू हैव टू पे अ डिसेंट अमाउंट, बहुत ही डिसेंट सा, ठीक है। तो अगेन वो हमारा कमिटमेंट है, वो हम कमिटेड रहेंगे उसके लिए, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल सा। तो देखो, यहां पर हम 2 तरीके के स्टूडेंट्स को भी डिवाइड करके देखेंगे। एक वो तरीके के स्टूडेंट्स रहेंगे जो नए हैं, ठीक है, उनके लिए कैसे ये चीज वर्कआउट करेगी वो मैं बता दूंगा। और एक जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, बट ओल्ड स्टूडेंट्स में ये ध्यान रखना कि उन ओल्ड स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने दोनों कोर्स को एनरोल किया हुआ है, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी बोथ, ठीक है। खैर वो मैं आगे बताता हूं अभी। तो देखो कहां थे हम, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक गाइडेंस प्रोग्राम है जहां पे पर्सनलाइज लेवल पे आपको गाइडेंस दी जाएगी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप खुद की भी कर पाओगे, मैं तो आपको करके दूंगा कि आप इस चीज में वीक पड़ रहे हो, आपका परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, किसमें आप अच्छे हो, स्ट्रेंथ वीकनेस हम लोग सब देखने की कोशिश करेंगे। अब जो फोकस एरिया है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे स्टूडेंट है, बट जो कंटेंट है वो आपको करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी में मिल रहा है। अब देखो मैं वापस से पूरी चीज को रिपीट करूं कि करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी में आपको किस तरीके का कंटेंट मिल रहा है, तो ये मेरे भी टाइम के लिए इंजस्टिस होगा और आपको भी टाइम वेस्ट लगेगा। टेलीग्राम पे जाकर देखो, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, कोर्स को खोल के एक बार कंटेंट स्क्रॉल करके देखो तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी में ऑलरेडी हम कितने सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ऑफ बोथ प्री एज वेल एज मेंस। चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक टॉपिक बता देता हूं। जैसे अभी 1 घंटे पहले ही मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा था, इस पर लेक्चर मुझे देना है आसियान ग्रुपिंग पे। आपने पढ़ा होगा ये जो ईस्ट तिमोर कंट्री है, तिमोर लेट्स से, ये इंक्लूड हो गई है आसियान में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं अभी क्या कि कंटेंट कैसा मिल रहा है आपको, कंटेंट, ठीक है। तो ठीक है, आ गई है। अब इसके लिए कैसे आपको मैं प्रिपेयर करता हूं कि पहले हम मैपिंग करेंगे। अब मैपिंग क्या होता है, बच्चों को लगता है मैपिंग, हाँ ये ईस्ट तिमोर से लेट्स से कहां पे लोकेटेड है, ऊपर नीचे के सी पढ़ लिए, कौन कौन सी कंट्री से, ऐसे नहीं होती मैपिंग, ठीक है। आप यूपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हो, मैं आपको बताता हूं मैपिंग करी कैसे जाती है, ठीक है। देखो मैपिंग ऐसे की जाती है, यहां पे आपको ना लॉजिकली हर उस चीज को उस स्टोरी फॉर्मेट से पढ़ना पड़ता है। आप रट के थोड़ी जा सकते हो इतनी चीजें, यूपीएससी में कितनी चीजें रट के जाओगे, नहीं। तो काफी चीजें याद रखनी होती है, बट उसे एक स्टोरी फॉर्मेट में याद रखना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैं आपको ये तिमोर लेट्स से पढ़ाऊंगा तो मेरा फोकस सिर्फ तिमोर लेट्स से नहीं होता है कि इसी को घुटवा दिया, इसकी कैपिटल दिल्ली, जैसे हमारी दिल्ली दी है, ये तो बच्चों से बातें तो 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। हाँ ऑफ कोर्स सी भी हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्थ सी, वो सब तो पढ़ना ही पड़ता है, नेबरिंग कंट्री वो तो पढ़नी है। मैं तो उसके बियॉन्ड बता रहा हूं क्या करना होता है। उसके बियॉन्ड हमको ये देखना होता है उसके आसपास की नेबरिंग कंट्री, अब जैसे इंडोनेशिया है, राइट। अब जैसे आपने अंडमान एंड निकोबार के प्रोजेक्ट का पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, पढ़ा भी होगा आपने। अब जैसे क्वेश्चंस वो बड़े बेसिक से पूछते हैं कि वो जो निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसके सबसे पास कौन सा आइलैंड है।
एग्जाम्पल में आपको दे देंगे वो जावा, क्योंकि जावा जावा इंडोनेशिया जावा जावा सबको ही लगता है जावा जावा, तो जावा है या सुमात्रा है, आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पूरी एक सीरीज के फॉर्म में पढ़ाना पड़ता है कि यहां पे मलक्का स्टेट आता है, यहां से ऑयल जाता है चाइना का साउथ चाइना सी में, चाइना के कौन कौन सी मेजर पोर्ट सिटीज यहां पे लोकेटेड हैं, यहां से तिमोर लेत्से की कनेक्टिविटी किस तरीके से साउथ चाइना सी में, ऐसे स्टोरी फॉर्मेट में आपको पूरी चीजें पढ़नी होती है। समझ रहे हो? तो याद तो रखना ही होता है इन सब चीजों को, मगर इस स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ना होता है। प्लस जब आप आसियान ग्रुपिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो वो तो पढ़ोगे, आपको आसियान के साथ साथ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ईस्ट एशिया समिट, इनके बारे में पढ़ना होता है। आपको इंडिया आसियान एफटीए कब साइन हुआ, गुड्स और सर्विसेज का दोनों एक साथ साइन हुआ, अलग अलग साइन हुए, उस पर फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी कैसे पूछ चुका है, इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक कवर होता है। छोटा सा कहने को क्या था कि सिर्फ ईस्ट तिमोर आसियान की मेंबर कंट्री नहीं इंक्लूड हो गई है, बट इतनी चीजें आपको एटलीस्ट पढ़नी पड़ेंगी। बताने को तो और भी है, मैं इंडिया आसियान रिलेशंस पे भी आपको इसका एक माइंड मैप प्रोवाइड करूंगा, बट हाँ इतनी तो पढ़नी है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए बनाने वाला था मैं, तो उम्मीद करूंगा कि आपको वो समझा पाया मैं कि आपको कंटेंट किस फॉर्मेट में मिलने की मैं बात कर रहा था। तो ये आपको कंटेंट जो है जितना भी वो करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी कोर्स में मिल रहा है। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी तो वन स्टॉप सॉल्यूशन, उसमें सब इंडियन इकोनॉमी के जितने भी लेक्चर्स हैं आप देखोगे खोल के तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन इकोनॉमी के बाहर उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो इन दोनों कोर्सेस में मैं ऑलरेडी आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और कोशिश नहीं, बहुत सारे सेशंस और इतने और सेशंस मल्टीपल, अब क्योंकि प्रीलिम्स पे फोकस करना है हमको नेक्स्ट 6-7 महीने, तो मल्टीपल थीम्स के थ्रू इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको कि प्री रुकने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो कंटेंट तो पूरा यही मिल जाएगा, कंटेंट की चिंता ही मत करो। ठीक है, तो मेंटरशिप को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको इन दोनों कोर्सेज की भी एक्सेस मिलेगी। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि कंटेंट इससे ज्यादा मैं पढ़ा ही नहीं सकता, इतना कंटेंट मैं पढ़ा चुका हूं, इतना मैं इसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वो तो रिपीट कर ही नहीं सकता मैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेंटरशिप कोर्स के बच्चों को सबसे पहले इसकी एक्सेस ही दी जाए। ठीक है, तो अब हम देखो चीजों को कैसे चलाने वाले हैं, क्योंकि जब कंटेंट यहीं पे मिल जाएगा तो फिर हम मेंटरशिप पे बैठ के करेंगे क्या। हाँ देखो क्या होगा, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी में जो आपको कंटेंट मिलेगा वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी जो मैंने आपको तिमोर लेत्से के बारे में बताया वो मैंने पढ़ा दिया कि देखो ये है, ऐसा हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, मैपिंग मैंने पढ़ा दी, इंडिया आसियान रिलेशंस को कितने साल होगा ये पढ़ा दिया, और बेसिक बातें पढ़ा के खत्म। अब ये तो वन वे कम्युनिकेशन हुआ। ये वन वे कम्युनिकेशन आपको कहां पे मिला, इस पर्टिकुलर कंटेंट में। ऑल्दो ये मोर देन सफिशिएंट होता है ना, मगर अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जरूरत है कि नहीं हम साथ में बैठकर रटें, क्योंकि देखो याद तो करना ही पड़ेगा ना। अब अगर मैं आपके साथ बैठकर आपको ये याद करवा रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे कि चलो बताओ अगर साउथ से नॉर्थ में जाएं तो सी बताओ मुझे लगातार, अब आप बिना देखे कोशिश कर रहे हो बताने की कि पहले तिमोर आएगा, फिर बांदा आएगा, फिर मैं बोलूंगा कि पहले सेलेबस आएगा कि सुलू आएगा, फिर मैं बोलूंगा आपसे कि उसके बाद साउथ चाइना सी आएगा कि ये येलो सी आएगा। इस तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाओगे और एग्जाम में आपको वो चीज याद आ पाएगी। तो एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्टिव है इस मेंटरशिप कोर्स का। कंटेंट तो आपको इन दोनों कोर्सेस में मैं इतना भरपूर दे दूंगा कि आप गले गले तक भर जाओगे, बट इस मेंटरशिप में हम कोशिश करेंगे साथ में बैठकर जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं मैं आपसे रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा। आप अपना व्यू पॉइंट वहां पे दे सकते हो कि सर इसमें ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है। हम लोग बेसिकली टू वे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जब डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि इस मेंटरशिप कोर्स का जो फोकस होगा हम लोग क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन साथ में खोलकर बैठेंगे ओरिजिनल पेपर को और उसके ऑप्शंस को, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बेसिकली ना ऑब्जर्व करेंगे साथ में बैठ के। आप अपना व्यू पॉइंट दोगे, मैं बताऊंगा सही है गलत है, मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा। हम देखेंगे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके कि यार अगर मैं 2018 2020 में भी बैठा होता तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाता, इतना कोई पढ़ के जा ही नहीं सकता, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी आएगा 26 में भी। अब अगर ऐसा अननोन क्वेश्चन आता है तो उसकी अप्रोच क्या होती है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे, जैसे मान लो कि हम एक 2019-20 का कोई क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वहां पे हमको कोई आरसीईपी का क्वेश्चन दिख गया या ब्रिक्स का क्वेश्चन दिख गया प्रीलिम्स का। उस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते करते दोनों सोचेंगे साथ में हम सब मिलकर कि यार ये ब्रिक्स में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा क्वेश्चन क्या आसियान भी पूछ सकता है क्या, क्योंकि रिसेंट में तिमोर लेत्से हमने पढ़ा तो तिमोर लेत्से के बारे में ऐसे 4 पॉइंट बना देगा वो। ये डिस्कशन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बेसिकली एक ऐसा इवोल्यूशन है जो हमारे दिमाग को इधर से इधर लाके छोड़ देगा। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से चीजों को इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा दिमाग चलना शुरू होगा, हमें पता होगा कि किन चीजों को कितने डीप डाउन जाके हमें याद रखना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम हर चीज लिंक कर कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो जैसे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, यहां पे कैसी बातें पूछी है कि फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान इनके नाम बताओ, पूछा है।
अब मुझे एक बार सोचकर बताओ कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं भी अगर पढ़ाने बैठ जाऊं कि ईस्ट तिमोर लेट्स से आसियान में न्यू मेंबर बन गया, 11 मेंबर होगा, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, आसियान कब बना, कितने फाउंडिंग मेंबर थे, ये वो मैं पढ़ा दूंगा। मगर आप सोच कर देखो कि अगर इस पर्टिकुलर चीज को पीवाईक्यू से कंपेयर ना किया जाए तो क्या मैं कभी भी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि फ्री डेट पार्टनर्स ऑफ आसियान ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आप पढ़ के जाओ कितने लोगों ने एफटी साइन किया हुआ आसियान के साथ, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, राइट। क्या आपको ये बात पता चलेगी पीवाईक्यू देखे बिना कि आपसे क्वेश्चन सिर्फ आसियान पे नहीं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन करके पूछा जाएगा, जैसे यहां पे एपीसी, जैसे यहां पे ईस्ट एशिया समिट और यहां पे आसियान, तीनों को ग्रुप करके क्वेश्चन बनाया है। ऑल्दो क्वेश्चन इजी है बट ग्रुप तो कर दिया ना कि इंडिया किस किस इंस्टीट्यूशन का मेंबर है। तो अब इन क्वेश्चन को अगर मुझे घुमाना है तो क्या मैं यहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूशन नहीं डाल सकता? क्या बिल्कुल डाल सकता हूं। समझ रहे हो आप बात को? तो इस तरीके से हम अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करेंगे साथ में बैठ के कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, इसमें और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी रिकॉल मेमोरी को। ये सारी चीजें हम इंडिविजुअल लेवल पे, मैंने बोला ना, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो सारी चीजें हम साथ में बैठकर करेंगे, ठीक है। तो अगेन आई होप सो कि जिस चीज को मैं समझाना चाह रहा था वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। कंटेंट सेक्शन में कंटेंट की बात करें तो करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी में पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है, पूरा कंटेंट मैं जितना कर सकता हूं और जितनी मेरी क्षमता है वो मैं सब यहां पे आपको करके दे दूंगा, ठीक है। बट टू वे कम्युनिकेशन के लिए मैं इस मेंटरशिप कोर्स को लॉन्च कर रहा हूं और डोंट वरी, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स दोनों एनरोल किए हुए, ये मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके पीछे का भी मैं लॉजिक बता देता हूं, आपको लगेगा कि यार दोनों कोर्सेज क्यों बोलता है, देखो होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ यू विल टेल मी कि सर हमने इंडियन इकोनॉमी यहां से पढ़ा है, हमने इंडियन, अगेन आई रिकॉग्नाइज इट, आई अप्रिशिएट इट, बट देखो हर किसी का पढ़ाने का ना तरीका होता है। अब जैसे मैं आपको मान लो इन्फ्लेशन मॉड्यूल पे एक साथ एक थीम बेस्ड मैं 45 क्वेश्चन लेके बैठ गया, वहां पे मैंने अलग अलग मेहनत कर ली, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडी सबके जैसे मैंने करवाए हुए हैं। चलो मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये जो हमने लेक्चर कंडक्ट किया था बहुत ही रिसेंट में, है ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, हेडलाइन, कोर, सारी चीजें। अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने इस पर्टिकुलर सेशन को कंडक्ट किया, यहाँ पे कितने डायमेंशंस में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, है ना। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पढ़ा, उसको कैपिटल गेन टैक्स से रिलेट करा, इंडेक्सेशन कॉस्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट क्या होता है, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई में डिफरेंस देखा, बेस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के फॉर्मूले को कितने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ये देखा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन किस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं, जहां पे करेंसी के डेप्रिसिएशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑप्शंस में, मनी सर्कुलेशन, मनी सप्लाई पर ऑप्शंस बनाए जाते हैं। फिर हमने एक बहुत टफ क्वेश्चन देखा था जहां पे हमने देखा कि हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन और कोर सीपीआई इन्फ्लेशन कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। अब उसके जब हमने ऑप्शन रियलाइज करे तो हमें पता चला कि यार दो ऑप्शन तो बिल्कुल एक जैसे मैचअप कर रहे थे। फिर हमने देखा अच्छा इसमें से इतना छोटा सा डिफरेंस है, इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे एंजल्स लॉ भी लग रहा था, एंजल्स लॉ क्या होता है, एंजल्स लॉ पे एक ऑप्शन बन गया। तो ये जो पढ़ाने की मेथोडोलॉजी है वो मेरी है, राइट। तो जब मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो मैं आपको लगातार ये भी बताते जाता हूं, देखो इंडियन इकोनॉमी हमने ये चीज वहां पे पढ़ी थी, वो चीज वहां पे पढ़ी थी। अब अगर आपने मेरे साथ वो चीज नहीं पढ़ी है तो वो आपको भी डिफिकल्टी होगी, नाम मेरा खराब होगा, ये समझा नहीं पा रहा है, जबकि मैंने तो इलेबोरेटली लेक्चर में उसको समझाया हुआ है। तो पीवाईक्यू समझाते समझाते मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताते जाता हूं, देखो वहां पढ़ा था, वहां जाके देख लेना, वहां जाके देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपको देखना ही पड़ेगा वो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी जिन्होंने दोनों एनरोल किए हुए वही उस चीज को पूरा समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगेन मैं फिर बता दूं कि मेंटरशिप प्रोग्राम में जिन्होंने भी करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों को मैंडेटरी है, एक किया हुआ है नॉट एलिजिबल, दूसरा किया हुआ है नॉट एलिजिबल, जिन्होंने दोनों कोर्स एनरोल किए हुए हैं आपको सिर्फ बहुत ही एक नॉमिनल फी देके मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एंट्री करवा लूंगा, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रिकमेंड किया था कि जो भी करंट अफेयर्स कोर्स को ज्वाइन कर रहा है वो इंडियन इकोनॉमी को कर लेना। और लगातार मैं आप लोगों के लिए फ्री इनिशिएटिव्स लाते जा रहा हूं जिन्होंने भी दोनों कोर्सेज को एनरोल किया हुआ है, और वो इसीलिए, ठीक है, ताकि आप पूरे इकोसिस्टम में बने रहो और पूरी चीज को एक साथ समझते जाओ, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं मैं आपसे। चलो, तो आई होप सो कि 2 से 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी। व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट, इट्स अबाउट पर्सनल गाइडेंस, इट्स अबाउट पर्सनल इंप्रूवमेंट, इट्स अबाउट इंडिविजुअल टेस्टिंग, राइट, ये सब बातें। देन इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, तो कंटेंट तो आपको इन दोनों कोर्सेज में मिल ही जाएगा इफ यू आर एनरोलिंग इन द मेंटरशिप कोर्स। अब ये बात मैं कर रहा हूं नए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अभी तक तो मैंने बताया कि जिन्होंने दोनों कोर्सेज ऑलरेडी एनरोल किए हुए उनके लिए। अब नए स्टूडेंट्स को अगर एनरोल करना है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में तो दे विल गेट एक्सेस ऑफ दीज 2 कोर्सेज, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है इतनी बात? जो भी नए स्टूडेंट यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन करेंगे दे विल गेट द एक्सेस ऑफ करंट अफेयर्स एंड इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है टिल प्रीलिम्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये आ सकता है, क्योंकि जब आप कंटेंट सेक्शन देखोगे इन दोनों कोर्सेज के तो आप के पैरों तले जमीन खसक सकती है कि इतने लेक्चर अपलोड कर रखे तो पढ़ना कैसे है इसको। इसमें तो आपने मेंस भी पढ़ा हुआ है, आंसर राइटिंग के सेशंस भी हैं, इसलिए तो लाइव सेशन कंडक्ट होंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। जो भी स्टूडेंट मेंटरशिप के लिए प्रीलिम्स के लिए आ रहा है, जब मैं इन दोनों कोर्सेज में आपको एक्सेस दूंगा तो आप घबरा मत जाना इतने सारे लेक्चर्स देख के,
कि इतना कंटेंट, इतने आंसर राइटिंग के सेशन हम इसको कवर कैसे करें, इसमें प्रीलिम्स का कैसे निकालें। ऑल्दो प्रीलिम्स और मेन सेपरेट मैं गाइड करूंगा आपको, ठीक है, इसीलिए लाइव सेशन में हम बैठेंगे, ठीक है। तो वो चीज भी मैं आपको गाइड करके दूंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे चीजों को कवर करना है, प्रीलिम्स का माल कैसे अलग अलग निकालना है और आगे बढ़ना है, डोंट वरी, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि मैंने बताया ना कंटेंट में यहां पे सब है, सब मतलब सब, अब उसमें एक्सट्रैक्ट कैसे करना है बस वो मैं आपको बता दूंगा और मैं आपके साथ बैठूंगा ही, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। हाँ, अब जैसे इन दोनों कोर्सेस में अगेन टेलीग्राम पे जाके देखना, ज्यादा नहीं बताऊंगा, हम लोग पीवाईक्यू कवर कर दें, स्टैटिक टॉपिक मल्टीपल हम कवर कर चुके हैं और बहुत सारे मैं कवर करवा दूंगा। बहुत सारे बोलने का मतलब है ये मैं कमिट कर रहा हूं, जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक हैं फॉर प्रीलिम्स 2026 आई एम अगेन कमिटिंग दिस थिंग टू यू। जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक हैं फॉर 2026 प्रीलिम्स वो मैं कवर करवा दूंगा, इंक्लूडिंग हिस्ट्री जो कि ऋषभ सर लेने ही वाले, ठीक है। पीटी 365 कवर होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो मैंने कमिट ऑलरेडी किया हुआ है करंट अफेयर्स कोर्स में, है ना। तो करंट अफेयर्स इंडियन इकोनॉमी 2 में पीटी 365 होगी, हाँ होगी। टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन ये क्या है, देखो ये बहुत यूनिक फीचर है, मुझे लगता है मुझे आप लोगों को चीज बतानी चाहिए। हर साल जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि उनकी टीम जो क्वेश्चन डिजाइन करती है वो मैं नहीं कर सकता, लेट्स बी वेरी ट्रू, उनके पास एक पूरी टीम होती है कि क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए, राइट। तो उन टेस्ट सीरीज को मैं खुद भी लगाता हूं, क्यों, ताकि मैं रेलिवेंट बना रहा हूं एग्जाम के लिए, ठीक है। जो नई चीजें चल रही हैं मैं भी सीख पाऊं, क्योंकि इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस। अगर मैं चीजों को नहीं सीखूंगा तो मैं चीजों को अच्छे से सिखा नहीं पाऊंगा स्टूडेंट्स को, अगर मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा तो मैं अपना खुद का रेलिवेंसी खत्म कर दूंगा, ठीक है। सब देखेंगे क्या है तो रेलिवेंट चीजें पढ़ा रहा है, पूछ ही रहा है, पढ़ा ही रहा है। तो हिट रेट ज्यादा होने के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 2 से 3 इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज को मैं खुद लगाऊं, जो कि मैं हर साल लगाता हूं। और जब मैं उस एक्सपीरियंस को गेन करता हूं, जब मैं वहां पे क्वेश्चंस के अलग अलग फॉर्मेट्स देखता हूं, वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा देता हूं, समझ रहे हो। तो उससे हिट रेट जो है, जो हर साल इतना हिट रेट बढ़ जाता है, वो हिट रेट इसी कारण से आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के दिमाग को एब्जॉर्ब किया। ऑफ कोर्स मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से, मुझे पता है कौन सी चीज सही पूछ रहा है। हर टेस्ट सीरीज में कम से कम 50% या 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं, मगर 40-60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सीख के मैं एज इट इज अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर देता हूं, उनका टाइम बच जाता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनी टेस्ट सीरीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्या किसी को लगानी नहीं पड़ेगी, कोई भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मैं उस चीज को ग्रास करके आपको कैसे दे देता हूं। ऑफ कोर्स आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत यूनिक चीज है। ऑफ कोर्स मेमोराइजिंग टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स, हाँ ये मेंटरशिप कोर्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of December, बट क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 15th November ऑनवर्ड। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, स्टार्ट फ्रॉम 1st December बट क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 15th November। देखो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 15th November से लेकर 30th November तक आप लोगों के साथ मैं 2 से 3 या इनफैक्ट 4 से 5 सेशन कंडक्ट करूं। क्यों, उसके पीछे का कारण ये होगा, हम क्या करेंगे, हम पिछले के 5-6 साल के पेपर्स को ऊपर से देखेंगे, ऊपर से। मगर उस ऊपर से करना क्या चाहते हैं हम, उस ऊपर से पेपर को देखकर ये करना चाहते हैं, मैं आप लोगों से ब्लैंक शीट पे थीम्स लिखवाऊंगा। जैसे हम एक हेडिंग डालेंगे इकोनॉमी, हम एक हेडिंग डालेंगे एनवायरमेंट, हम एक हेडिंग डालेंगे पॉलिटी। हम हर पेपर को एनालाइज करते जाएंगे। जैसे हमने जब 100 क्वेश्चन देखे तो हम लिखते जाएंगे कि इकोनॉमी पे थीम क्या है, जैसे हमने यहाँ पे थीम लिख ली मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, ऐसे। फिर हम उसमें कीवर्ड लिखेंगे कि मनी सप्लाई पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा, जैसे हम लिखेंगे लेट्स सपोजली कि इन्फ्लेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टरलाइजेशन। ये हमने थीम लिख ली छोटे छोटे में। हम 3 से 4 सेशन में सिर्फ ये चीज करेंगे। मैं आपको बताता हूं, आपको लग रहा होगा कि बहुत बच्चों ऐसी चीज है तो मैं किसी लेक्चर में, नहीं, आप कितने भी लेक्चर देख लो, इनफैक्ट मैं भी बना सकता था ये बिना आपसे पूछे और आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे देता। मगर जब तक एक स्टूडेंट खुद से ये प्रैक्टिस नहीं करता ना, और जिस दिन वो कर लेता है उसको सटीक पता होता है कि मेरे को 5 महीने किन किन थीम्स पर फोकस करना है और किस तरीके से फोकस करना है। उसको पता है फाइनेंशियल मार्केट में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5-10 साल में और इन तरीके के क्वेश्चन आए, जैसे हेज फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बॉन्ड, इक्विटी। बस ये उसको कीवर्ड पता चल जाए ना, बस कीवर्ड मात्र, तो जब वो इकोनॉमी पढ़ने बैठेगा तो उसे पता है फाइनेंशियल मार्केट में मेरे को क्या पढ़ना है, तो वो इधर उधर भटकेगा नहीं। और जब भटकेगा नहीं तो सही जगह पहुंचेगा घोड़े जैसा, समझ रहे हो। तो बस ये चीज हम लोग करेंगे ताकि अगले के जो 5 महीने 6 महीने की जर्नी हमको साथ में गुजारनी है वो एकदम स्मूथली जाए, ना आप भटको और ना मुझे दिक्कत हो आपको बार बार मेन स्ट्रीम में लाने की, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं ड्यूरिंग आवर इनिशियल डेज इन दीज 15 डेज। हाँ, अब हिस्ट्री और सीसेट का क्या चक्कर है भैया, देखो सीसेट हम नहीं पढ़ाएंगे, बट वी विल हेल्प यू इन द सीसेट जस्ट लाइक व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर भी सीसेट का कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया था, हम दोनों ही उतने केपेबल नहीं है टाइम डिवोट करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। ऋषभ सर आरबीआई ग्रेड भी क्लियर है, एसबीआई मैनेजर की पोस्ट उन्होंने छोड़ी हुई है और मल्टीपल इंटरव्यू सिविल सर्विसेज के दिए हुए हैं। तो सीसेट के लिए उससे बेटर आदमी आपको मिलेगा नहीं, बट देन टू वो सीसेट नहीं पढ़ा रहे ड्यू टू वेरियस रीजंस,
उनको पसंद नहीं है अभी और उनके पास टाइम भी नहीं है। तो सी सेट हम नहीं पढ़ाएंगे, बट अगेन वी आर कमिटिंग, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सी सेट में निपुण करना है। मगर अगर आपका सी सेट बहुत वीक है, आपको बेसिक चीजें भी नहीं बनती, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो खुद से प्रैक्टिस, मतलब वो आपका लुकआउट है, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर देंगे इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको रीजनिंग, मैं आपको कॉम्प्रीहेंशंस इतने सिखा दूंगा कि आप इसमें मेजॉरिटी ऑफ देम करेक्ट मार्क कर दोगे। मेजॉरिटी ऑफ देम, अगर 32 कर रहे हो मार्क, तो 28-27 तक आपका मैं स्कोर पहुंचवा दूंगा कॉम्प्रीहेंशंस में, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग वो मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है और बाकी का जो है वो ऋषभ सर देख लेंगे सी सेट का, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं कि सी सेट को हमने लास्ट टाइम दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 आवर्स अराउंड, ठीक है। तो 25 घंटों में कितना हो सकता है वो आप खुद भी समझदार हो, ठीक है। हम 25 घंटे से 30 घंटे में इस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू फॉर द सी सेट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। प्रीलिम्स का रिजल्ट चाहिए हमको, दैट्स इट, ठीक है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न ऋषभ सर लेंगे। हिस्ट्री अराउंड 30 आवर्स में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एकदम एग्जाम सेंट्रिक होगा, ना इधर की बात ना उधर की बात, पीवाईक्यूज उठाएंगे, उसकी पेरीफेरी में जितनी चीजें वो पूछ सकते हैं वो पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है, मैं प्रेशर भी बनाता रहता हूं कि 25 घंटे में इसको कवर करो, ताकि 30 घंटे एटमैक्स में खत्म होना ही चाहिए, ठीक है। 30 घंटे हिस्ट्री खत्म, क्योंकि सटीक पढ़ोगे तो 30 घंटे से ज्यादा हिस्ट्री को देना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपका कुछ क्वेश्चन आ सकता है, टाइम टेबल, टारगेट्स कैसे मिलेंगे, कितने सेशंस होंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, डोंट वरी अबाउट दिस। नंबर ऑफ सेशंस मैंने पिछले साल बोला हुआ था कि मैं एक सेशन ही लूंगा एक वीक में, हालांकि मैंने एक दो लिए, दो तीन भी लिए, बट क्योंकि मैंने मेरे सारे कमिटमेंट्स छोड़ दिए, तो सेशंस की चिंता मत करो, जितने सेशन जरूरी होंगे आपको प्रीलिम्स क्रैक करवाने के लिए हम उतने सेशंस ले लेंगे, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं यहाँ पे कमिटी कर दूं तो 2 सेशन पर वीक होंगे, बट 2 से ज्यादा ही होंगे, 2 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोला मैंने वापस से 2 या 2 से ज्यादा, उसका कारण भी बता देता हूं। मेरे को एकदम से एक चीज याद आई, इकोनॉमिक सर्वर बजट आने वाला है। जब वो टाइम आएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरे वीक में मैं आपका एक भी सेशन न लूं। क्यों? बिकॉज एट द बैक स्टेज आई मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट। तो उसमें से जो भी चीजें मुझे लगेगी, वैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, बट स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी रहती है कि पढ़ा दो, कभी कुछ आ गया तो वो मैं डिलीवर कर दूंगा, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा पढ़ने के लिए। इसलिए मेरे को एकदम से थॉट आया, तो मैंने 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो उस वीक में मैं आपको स्किप करवाऊंगा, ठीक है। अब टाइम टेबल क्या होगा, टारगेट्स क्या होंगे, देखो आपने हो सकता है कि मल्टीपल किसी इंस्टीट्यूट को, किसी और एजुकेटर के किसी चीज को ज्वाइन किया हो, आपका ऑप्शनल चल रहा हो, इट डजंट मैटर टू मी, वो मुझे बॉदर भी नहीं करता है। हर किसी को देखो किसी किसी की चीजें पढ़ने में पसंद आती है, हो सकता है किसी को मुझसे इकोनॉमी पढ़ने पसंद आता हो, किसी को दूसरी फैकल्टी से पढ़ना पसंद, सबका अपना तरीका होता है, सबका समझने का तरीका होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस भी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टारगेट्स आपने अपने लिए सेट किए हुए हैं आराम से करो, जिसकी हेल्प लेना चाहते हो लो, मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास का मैं आपको चीजें बताते जाऊंगा कि हम इसी चीजों को करने वाले, तो बस आप धीरे धीरे उस चीज को इंप्रूव करते जाना और चीजें बनती जाएगी, ठीक है। हाँ, अब हाउ टू ज्वाइन और फी स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स में जैसे मैंने बताया ना, पहली बात तो देखो बैच साइज लिमिटेड है बिल्कुल, ठीक है। तो लिमिटेड बच्चे ही चाहिए मुझे, आराम से शांति से उनको लेके बैठूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, मुझे अच्छे व्यू पॉइंट मिलने चाहिए, मुझे एज पे रखें बच्चे। इनफैक्ट मुझे ऐसे बच्चे हमेशा कोशिश रहती है कि उनको लेके आऊं मैं, ठीक है, जो मेरी एक बात में मेरे को 4 बात सुना दे कि मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी पता है, मेरे को वो मेरे को मोटिवेट करता है कि इससे ज्यादा पढ़ के जाऊं क्लास में, ठीक है। तो मेरे को एज पे रखें। तो बैच साइज लिमिटेड है और अर्ली बर्ड ऑफर है। अब पिछली बार एक गलती क्या मतलब, ठीक है, वो एक चीज हो गई थी कि ऐसा मैंने अर्ली बर्ड ऑफर अनाउंस कर दिया था, कुछ लोगों ने मुझसे बात करी, बोल दिया कि सर वी विल ज्वाइन, पहले 25 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, फिर वो 4 दिन बाद उन्होंने बोला सर हमने तो बोला ही था, हमको तो करना ही था, तो अर्ली बर्ड ऑफर मुझे हमको सबको देना पड़ गया, ठीक है। तो अर्ली बर्ड ऑफर कुछ बचा ही नहीं एट द एंड। तो इस बार वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द फीस। जो भी इंटरेस्टेड है आप ऐप पर मैसेज कर दो, साक्षी विल असिस्ट यू कि कैसी प्रोसेस रहने वाली है, 3-4 स्टेज की जो भी रहेगी, और वो आपको बता भी देगी कि आपको अर्ली बर्ड ऑफर कैसे अवेल करना है, ठीक है। तो जो उस टाइम 25-30 स्टूडेंट एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लेंगे, वी विल गिव देम अर्ली बर्ड ऑफर एंड वी विल गिव देम ओनली टू दोज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जल्दी आके एनरोल कर लेना इस चीज को, क्योंकि फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स क्योंकि बैच साइज लिमिटेड है तो प्राइस बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में पड़ा हुआ है ना, ठीक है, कि पोटेंशियल जीडीपी से जो आपकी जीडीपी रहती है वो कैसे बिहेव कर रही है, तो इन्फ्लेशनरी होगा या डिफ्लेशनरी होगा, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। आपकी मेंटरशिप जब भी ज्वाइन मानी जाएगी, एक चीज ध्यान रखना, जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे हम, ठीक है। तो व्हाट्सएप एक पर्सनल ग्रुप क्रिएट होगा और वहां पर आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। वो मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसी में हम लोग चीजों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
और क्या कुछ बच रहा है क्या? मैं ही थक गया यार। अरे क्या हो गया? हाँ, फॉर ऑलरेडी एनरोल्ड करंट अफेयर्स इंडियन इकोनॉमिक स्टूडेंट जस्ट प्लेटफॉर्म फीस एंड नॉमिनल फीस फॉर हिस्ट्री, है ना? ऐसा नहीं कि अब हिस्ट्री दे रहा हूं तो कुछ भी अनशन डिमांड करूंगा, बिल्कुल नॉमिनल, ठीक है। और फॉर न्यू स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है। तो अगेन थोड़ी सी एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं वापस से, ऑल्दो रिपीट कर रहा हूं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों कोर्सेस में एंट्री मिल जाएगी टिल प्रीलिम्स, ठीक है, एज वी आर टॉकिंग ऑन द प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स, राइट। तो ये ओवरऑल है, और इस लेक्चर को पहले ढंग से देख लेना। इवन देन टू इफ सम ऑफ यू वांट टू टॉक टू मी, जस्ट मैसेज ऑन द ऐप, ऑल्दो यू विल गेट माय पर्सनल नंबर ऑन द ऐप इटसेल्फ, तो वहां से आप कांटेक्ट कर लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है बात करने में, ठीक है। ऑल्दो फोन उठता नहीं है, आई वुड रिकमेंड जस्ट लीव अ मैसेज, मैं कॉल बैक कर लेता हूं, ठीक है, एज सुन एज आई गेट द टाइम। क्योंकि जब भी आप लगाओगे या तो मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा होता हूं या लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूं, तो इस कारण से फोन उठ नहीं पाता है, बट मैसेज छोड़ दोगे तो फोन आ जाएगा मेरा। और यू कैन ऑल्सो लीव अ मैसेज ऑन द ऐप, और साक्षी की तरफ से मेरे पास फॉरवर्ड हो जाता है तो वो मुझे कनेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस कोर्स की निटिग्रिटीज थी, और उम्मीद करूंगा कि मैं सारी चीज़ों को समझा दिया मैंने कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। और एट द एंड बस इतना ही बोलूंगा कि इस मेंटरशिप कोर्स में ना हम पूरी जान लगा देंगे, प्रीलिम्स एनी हाउ करके रहेंगे, सिर्फ आपका कमिटमेंट रखना, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने लगोगे, और आपकी तरफ से जो एफर्ट्स है ना वो आप, चलो खैर वो तो मैं बताते रहूंगा इन द मिड, बट आपकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं उसमें कमी मत आने देना बस। क्योंकि मैंने देखा है कई बार 1 महीना 1.5 महीना होता है तो बच्चे लिथार्जिक हो जाते हैं, वो मत करना। बाकी तो मैं फिर हैंडल कर लूंगा सब, ठीक है। और चलो मिलते हैं फिर कोर्स में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।